दोस्तों सभी को मेरा नमस्कार। मैं महानंद कुमार आप सबों के बीच टॉपिक लेकर आया हूँ गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के तराई में लुम्बिनी नामक जगह पर हुई थी। उनके जन्म के ही दिन एक योगी आया था जो गौतम बुद्ध के बारे में भविष्यवाणी किया था। उनका मानना था कि यह तो एक राजा बनेगा या तो बहुत बड़ा योगी बनेगा। इनकी भविष्यवाणी को लेकर उनके पिता जो है बड़ी चिंतित थे और संयोग की बात है कि कुछ ही दिनों के बाद उनके माता का जो है देहांत हो गया। उनका लालन पालन जो है उनकी मौसी किया, गौतमी महामाया। वैसे गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। गौतम बुद्ध के पिताजी उनके सुरक्षा के लिए उनके इर्द गिर्द में अपने जो है राजपाट में जो भी कर्मचारी थे उन्हें जो है उनके देखरेख में ही लगाए हुए थे ताकि वो बाहर नहीं निकले और बाहरी दुनिया से अवगत न हो। जिस दिन जन्म लिए थे गौतम बुद्ध वह 3 कदम आगे चले थे। 3 कदम आगे चलने के बाद उन्हें जब जानकारी योगी को भी मिली तो बोला कि यह बहुत तेजस्वी और ओजस्वी बालक होगा और यह राजा या तो योगी बनेगा। इसी कारण उनके पिता जो है इनके पिता क्या किए थे, सभी तरह से जो है अपने आप को फैथफुल हो गए थे कि अगर इसे बाहरी दुनिया में अवगत करा देंगे तो शायद योगी ही बन जाए तो राजपाट कौन चलाएगा। तो जैसे ही 16 वर्ष की आयु पूरी हुई गौतम बुद्ध की तो उनकी जो है शादी कर ली गई। इनके पिता और माताओं के द्वारा शादी कर ली गई क्योंकि वो चाहते थे कि अगर बाहरी दुनिया में यह कदम रख देगा तो फिर राजपाट कौन चलेगा। इसी बीच में एक दिन की बात है कि गौतम बुद्ध जो है अपने साथी के साथ चले घूमने, अपने बोले कि चलो अपने राजपाट घूमते हैं। जैसे ही घूमने के लिए चले तो उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति मिला। सड़क पर चलते हुए वृद्ध व्यक्ति मिला। उसके बाद उन्होंने अपने साथी से पूछा कि यह कौन है। तो उन्होंने बोला कि व्यक्ति जब बूढ़ा अधिक उम्र हो जाती है तो वह व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, वही वृद्ध व्यक्ति है और यह फिर अपने अंतिम उम्र के पड़ाव पर है और वह कुछ दिनों के बाद उनकी आयु जब पूरी होगी तो मर जाएंगे। फिर थोड़ा दूर आगे जैसे ही चला तो एक बीमार व्यक्ति कराहते हुए मिला क्योंकि उन्हें बाहरी दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं था, अवगत ही नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि यह कौन है, अपने सारथी से पूछा कि यह कौन है। तो उन्होंने बताया कि यह जो है व्यक्ति किसी शारीरिक कष्ट में है और वह बीमार है। जब शरीर में कोई काम नहीं करता, शरीर के कुछ अंग, तो वह बीमार हो जाते हैं। वह बीमार व्यक्ति है। इन्हीं कुछ देखने के बाद आगे जैसे ही चले तो उन्हें सब दिखाई दिया। सब के साथ लोग बहुत भारी संख्या में थे और राम नाम का नारा लगा रहे थे। तो उन्हें फिर पूछना पड़ा कि यह क्या है। बोला व्यक्ति जब अपनी आयु पूरी कर लेते हैं तो वह स्वर्ग लोक चले जाते हैं, वही सब है जिसे हम मुर्दा या सब कहते हैं। तो बड़ा गौतम बुद्ध को आश्चर्य हुआ। उन्होंने सारथी को बोला ठीक है आगे चलो। जंगल की ओर जैसे ही गया कि एक साधु जो है अपनी ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध को वही प्रभावित किया, योगी। उन्होंने कहा कि यह कौन है। बोला यह सांसारिक दुखों से अलग होकर भगवान के लिए अपने ध्यान मग्न हो गए हैं, ज्ञान की प्राप्ति के लिए यह योगी है। बोला तब तो सबसे सरल मार्ग यही है योगी, यह तो संसार दुखों से भरा है। यह 4 दृश्य जो है गौतम बुद्ध को इस तरह से झकझोर दिया कि अपने राजपाट छोड़ने के लिए भी मजबूर हो गया। उसके बाद सोचा कि क्यों न मैं भी योगी बनूं। तो मैं थोड़ा संक्षिप्त परिचय करा दूं।
जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। लुम्बिनी के, नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। पिता जो थे शुद्धोधन शाकगण के प्रधान थे। शाकगण, वहाँ पर एक वंश था शाकगण, उसी के ये प्रधान थे। माता जो थे महामाया कोल्य गणराज के थे। कोल्य गणराज ये भी राजकुमारी ही थी। यह कोल्य गणराज की थी। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। मौसी जो थी प्रजापति गौतमी, जिन्होंने उनके बचपन में लालन पालन किया था, उनकी मौसी प्रजापति गौतमी थी। गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई यह 4 दृश्य जो थी, एक वृद्ध व्यक्ति और एक बीमार व्यक्ति और शव और योगी, यह 4 व्यक्तियों ने जीवन को ऐसे प्रभावित किया कि गौतम बुद्ध का जीवन जो है एक सन्यासी के रूप में वह अपने ज्ञान के मार्ग के लिए निकल चुके थे। जबकि उनके पिताजी कम ही समय में यशोधरा नामक कन्या से शादी करा दिए थे, ताकि यह घर गृहस्थी को संभाल सके और घर में ही रहे। इसी बीच 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध गृह त्याग कर दिए। उन्हें महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग करने के उपरांत वह बोध गया पहुँचे। बोध गया जो बिहार में है। अभी बौद्ध विहार जो है वहाँ पर्यटक स्थल भी अच्छे ढंग से बनाए गए हैं। काफ़ी बाहर के विदेशों के सैलानियाँ वहाँ अपनी गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों को, पूर्व के स्थापित किए गए स्तूपों को देखने के लिए, और एक टूरिस्ट सब वहाँ जो है लोग आते हैं और विदेश से इसके ज्ञान अर्जन के लिए जाने जाते हैं। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल में भी बौद्ध धर्म को बहुत बड़ी प्रसिद्धि मिली थी। जहाँ तक बौद्ध धर्म का बात है, उस समय 6ठी शताब्दी से पहले तक जो है धर्म को लेकर बहुत बड़ी विभीषिका थी। धर्म को लेकर लोग अलग अलग धर्म, जैसे इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म इत्यादि अलग अलग, जैसे सिख धर्म, अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग अनुयायियों को मानते थे, जिससे बहुत बड़ा युद्ध होने की स्थितियां थी। उस समय गौतम बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेषित किया। पूरे विश्व शांति के लिए इन्होंने काम किया। इसीलिए इसे लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। दुनिया के अलग अलग देशों में इसके शरणार्थी हैं और इनको अपना गुरु मानते हैं, उनके मार्ग पर चलते हैं। जीवन इनका बहुत बड़ा क्या था कि यह जीवन जो है दुखों से भरा है। कहने का तात्पर्य है, इस जीवन में कोई भी व्यक्ति है जिन्हें दुख होना ही है, और उस दुख निवारण के लिए कई मार्ग बताए हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने टॉपिक को यहीं विराम देता हूं। आगे के टॉपिक में और मैं पुनः क्लियर करूंगा। जय हिंद, जय भारत। लाइक एवं सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।